सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट कैन यू लुक फॉरवर्ड टू। ओके, सो आप किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर सकते हो। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज़ हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। तो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये विंग्स, ओके, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई, ओके, एंड ये सनस्टोन चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 देयर समथिंग अबाउट यू नो जब मैं ये कार्ड देख रही थी ना, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एक ऐसा मैसेज आ रहा था जहाँ पे बहुत लोगों के लिए आप शायद बहुत वक्त से स्टक फील करते आ रहे हो। ओके, एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल मैसेज आ रहा है आपके लिए। देयर समथिंग अबाउट एक रियलाइजेशन जो सडनली आपको हिट करने वाला है। ओके, कि ये आप बोल सकते हो कि ये ना किसी एक सिचुएशन के थ्रू से आपके लाइफ में आएगा ये रियलाइजेशन, यानी कि कुछ एक चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है जिससे आप रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा, आई कैन फ्लाई। ओके, अच्छा, मैं इस सिचुएशन से ऐसे भी बाहर निकल सकता हूँ या फिर निकल सकती हूँ। एक सल्यूशन आपको मिल जाएगा बहुत वक्त से, जिस सल्यूशन की आप तलाश में थे। क्योंकि बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत वक्त से अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते आ रहे हो। आपको लगता आ रहा है कि आपसे नहीं होगा, या फिर पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पॉसिबल होगा, एंड भगवान जाने ये कब होगा। ओके, सो वैसा एक शायद आप डाउट, सेल्फ डाउट से डील कर रहे थे। लेकिन बहुत जल्द बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू विल बी एबल टू ब्रेक फ्री। ओके, वो मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि यू विल बी एबल टू ब्रेक फ्री। एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव को लेकर एक आप किसी एक टाइप का फ्रीडम क्लेम कर रहे हो, या फिर ये लिमिटेड परसेप्शन हो सकता है अपने आप को लेकर। सो देयर इज़ अ बिग शिफ्ट जो होने वाला है। ऑलमोस्ट लाइक आप बोलेंगे कि आपकी कॉन्फिडेंस में किसी एक टाइप का ग्लो अप होने वाला है। सडनली यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, कि वाओ, मुझसे ये भी हो गया। ओके, सो उसके बाद आप जैसा फ़ील करेंगे ना, यू विल फ़ील वेरी डिफरेंट। आप बहुत अलग फ़ील करेंगी, क्योंकि बहुत वक्त से जैसे आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आप अपने आप को ही सरप्राइज़ करने वाले हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ये जो कार्ड है ना, ये हम लोग क्लास में देखेंगे। ये इट्स लाइक प्रीटी मच लाइक अ सम अप। ओके, एंड में जाकर ये सम अप जैसा होगा। सो for group number 1 I was also getting something about like angels and guides जो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवलिंग का भी एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए नींद में जब आप सो रहे होते हो ना, यहाँ पे बहुत मैसेजेस, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको किसी और डायमेंशन में ले जाया जाता है ताकि आप कुछ चीज़ें क्लियरली देख पाए। ओके, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो पाए, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो आपका जो सपना है ना, बेसिकली जो ड्रीम्स आप देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा आउटलैंडिश जैसा हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसा एक एक्सपीरियंस पाना अपने सपनों के थ्रू से, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है किसी एक इंसान के लिए। सो आई एम सीइंग कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है बहुत लोगों के लिए। ये बहुत ही जल्द होगा। अगर ये अभी तक हुआ नहीं है, ये बहुत ही जल्द होगा। एंड आई सी कि आप फाइनली एक स्टेज जो है अपने लाइफ का, उससे आप लोग बाहर निकल पाएंगे अपने लाइफ में। ओके, so let me see, what can you look forward to? What can group number 1 look forward to? Dear God, dear angels and guides, dear archangel Michael, please come true. What can group number 1 look forward to in your life, please? What can group number 1 look forward to currently in your life? Okay. What can group number 1 look forward to?
Okay, one card at a time, please. What can group number 1 look forward to? The God, the angels and guides, the Archangel Michael. What can group number 1 look forward to? One last card. What can group number 1 look forward to? The God, the angels and guides, the Archangel Michael. Okay, here we go. So bottom of the deck है Page of Wands. Page of Wands. Okay. So आपका first card है Queen of Pentacles. Okay, Queen of Pentacles. Let's see what can group number 1 look forward to. यहाँ पे King of Cups है. King of Cups. Next card है आपका Knight of Pentacle. Okay. What can group number 1 look forward to in your life? So यहाँ पे है Nine of Swords. Okay. So group number 1 के लिए ना I am getting कि यहाँ पे आप लोग ना एक बहुत ही सुंदर सा एक फ्लो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, दिस इज स्पीकिंग अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फ्लो जो शायद अक्सर बहुत लोगों के लिए कभी कभार आप शायद अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो जिसके वजह से बहुत एंग्जाइटी आपको होता होगा. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो करेंटली बहुत लोगों के लिए अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है देन आपका करंट एनर्जी आई एम सीइंग इज क्वीन ऑफ पेंटिकल. सो बहुत लोगों के लिए यू मे बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फिर यहाँ पे बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा फिनेंशियली बहुत स्टेबल जगह पे है. ओके, आपके करियर वाइज हो सकता है या फिर जस्ट इन जनरल आपका ओवरऑल लाइफ. ओके, यू मे बी मैरिड फॉर सम ऑफ यू, वैसा भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल. सो यहाँ पे ना बहुत अबंडेंट होने का एक एनर्जी है. सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए ना यू आर इन अ वेरी सिक्योर्ड प्लेस, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड जगह पे रहने का एक एनर्जी है. सो आई एम गेटिंग कि व्हाट कैन यू लुक फॉरवर्ड टू फॉर ग्रुप नंबर 1. यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि विद द किंग ऑफ कप्स देयर इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी एंटरिंग योर लाइफ. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. सो अगर आप किसी कनेक्शन में हो, ये किसी ऐसे लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन में है, रिलेशनशिप में है एंड पार्टनर को लेके बहुत क्वेश्चंस आपके माइंड में कहीं से पॉप अप हो रहे, या फिर इवन इफ़ यू आर सिंगल. ओके, बहुत लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे एक इंसान है जो आपके लाइफ में एंटर कर रहा है या फिर ऑलरेडी है ये इंसान आपके लाइफ में, जिनके साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. आई एम सीइंग कि ये बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड इंसान है जो आपको समझेंगे. ओके, बहुत ही डीपली समझेंगे. आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली साउंड है, इनका इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ओके एंड इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड है, जिसके वजह से अगर आप कुछ फील कर रहे हो ना, ये इंसान भी वो चीज़ फील कर पाएंगे. कि अगर आप एंग्शियस फील करते हो, ये इंसान भी वो एंग्जाइटी आप में फ़ील कर पाएंगे कि अच्छा दिस पर्सन इज़ फीलिंग एंग्शियस. सो उनको तो मालूम है कि कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है. ओके, ये वैसा एक इंसान है. बहुत लोगों के लिए अगर ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है ऑलरेडी, आई एम सीइंग कि इनका ना आपको लेकर अप्रोच बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है इन अ वे कि बहुत ज़्यादा इमोशनली साउंड जगह से ये आपको अप्रोच करेंगे. एंड अगर आप अक्सर लो हाइज एंड लोज से डील करते हो देन ये इंसान डेफिनेटली इनको पता होगा कि कैसे आपको हैंडल करना है ऐसी सिचुएशन में, कैसे आपको कंफर्ट देना है. ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो ये बहुत ही ज़्यादा या आई एम सीइंग कि लिसनिंग एबिलिटी इनका बहुत स्ट्रांग है इन अ वे कि बहुत ही अच्छा लिसनर होंगे. अगर आप इनको अपने कंसर्न्स बोलेंगे देन डेफिनेटली ये इंसान बहुत ही गहराई से उन सब बातों को सुनेंगे, आपको समझेंगे एंड विल ट्राई टू ब्रिंग कंफर्ट टू यू. वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो आप इस इंसान के साथ बहुत ही इमोशनली साउंड कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो.
एंड बहुत लोगों के लिए अगर ऐसा कोई भी नहीं है देन ये बहुत ही जल्द आपके लाइफ में एंटर करने वाले ये इंसान, बिकॉज आई सी कि बहुत सॉरी, आई सी कि बहुत लोगों के लिए ना आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो, यानी कि आप अक्सर फिजिकल realm में अटक जाते हो शायद, ओके, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते हो सही ढंग से, जिसकी वजह से आपका माइंड में ज़्यादा जीने का एक एनर्जी है। सो ओवर थिंकिंग का बहुत टेंडेंसी है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 का, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोगों के लिए व्हाट कैन यू लुक फॉरवर्ड टू, आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक इमोशनल डेप्थ आपके लाइफ में लाएगा, एंड उसी प्रोसेस में आप खुद भी ये इमोशनल स्टेबिलिटी एंड पीस आप अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ओके। ये बहुत लोगों के लिए ज़रूरी नहीं कि ये पार्टनर हो, ओके, लव लाइफ को लेकर हो, लेकिन ये एक फ्रेंड भी हो सकता है या फिर काउंसलर भी हो सकता है जो आपको अच्छा गाइडलाइन देंगे, ओके, कि ताकि आप अगर पहले अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव माइंडसेट में हुआ करते थे या फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम आप बैक एंड फोर्थ उस एनर्जी में आते जाते रहते हो ना, देन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी लाएंगे ये इंसान आपके लाइफ में। बट आई एम सीइंग कि आपका ना टेंडेंसी है यहाँ पे, लेकिन कि जब आप देखते हो कि ना चीज़ें बहुत ही धीरे धीरे आपके लाइफ में आगे बढ़ रहा है, बहुत ही स्लोली आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे आप चाहेंगे कि इस फ्लो में एक स्पीड आ जाए, लेकिन ये इतना स्लोली आगे बढ़ रहा है। जब आप ऐसा फील करने लग जाते हो ना, यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल इशू आपका कहीं से पॉप अप होने लग जाता है, जहाँ पे यू वुड वांट टू कंट्रोल थिंग्स, यू वुड वांट टू कंट्रोल द फ्लो, ओके। आप चाहेंगे कि ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए, एंड उस चक्कर में ना ये आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देता है, एंड ये चीज़ आपको एंग्शियस कर देता है बिकॉज आपको स्टिलनेस पसंद नहीं है शायद, ओके। आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े बहुत ही जल्दी जल्दी, लेकिन यहाँ मैसेज आ रहा है कि उस चीज़ को अवॉइड करें, ओके। सो स्पेसिफिकली अगर ये कनेक्शन है, अगर आपको फाइनली कोई इंसान मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा इमोशनली साउंड है, मैच्योर्ड है, एंड जैसा आप चाहते हो, ओके, कि इमोशनली नर्चरिंग हो, ठीक वैसे ही है, एंड अगर आप चाह रहे हो कि इनके साथ जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़े, देन यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि डोंट गेट इनटू दैट, ओके। इस फ्लो को कंट्रोल ना करे, क्योंकि ये अननेसेसरी एंग्जाइटी आपको देगा, एंड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट करेगा। बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि देयर समथिंग अबाउट ये करियर को लेकर भी हो सकता है। सो अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में आ रहे हो, या फिर ये कुछ एक जहाँ पे एक सिचुएशन है, जहाँ पे एक डील आप लोग क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो किसी के साथ, ओके, देन डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट स्लो एंड स्टेडी फ्लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन में। कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना है, ओके, ये जो भी सिचुएशन हो। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी फर्दरमोर ये एक्चुअली है क्या। सो व्हाट कैन ग्रुप नंबर 1 लुक फॉरवर्ड टू, डियर गॉड, डियर एंजल्स एंड गाइड्स, डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज one card at a time, please. What can group number 1 look forward to? Okay. What can group number 1 look forward to? Please, dear God, dear angels and guides, dear archangel Michael. Okay. So यहाँ पे है 7 chakra archangel Uriel. Okay. Let's see. What can group number 1 look forward to? Caring connection से. Okay. एंड यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस, यस, ओके। सो बहुत लोगों के लिए तो ये कनेक्शन बेस्ड रीडिंग आ रहा है यहाँ पे। सो आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अभी करेंटली आप उसको उस इंसान को ऐसे देख पाए कि ये बहुत इमोशनली साउंड है, मैच्योर्ड है, एंड आपको समझते हैं, देन डेफिनेटली ओके ये बहुत ही जल्द आने वाले हैं, ओके। इफ़ दिस काइंड ऑफ पर्सन इज़ नॉट इन योर लाइफ, देन दिस पर्सन इज़ अबाउट टू एंटर योर लाइफ। बहुत लोगों के लिए अगर आपके लाइफ में ऐसा इंसान ऑलरेडी है, देन डेफिनेटली उनके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और ज़्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा स्लो एंड स्टेडी है, ओके। कुछ भी जल्दी जल्दी नहीं होगा यहाँ पे, दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट, ओके। इस चीज़ को, इस फ्लो को आपको कंट्रोल नहीं करना है। इस कनेक्शन को कुछ हद तक आपको भगवान के भरोसे रख देना है, ओके। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आई एम सीइंग विद द केयरिंग कनेक्शंस, दिस इज स्पीकिंग अबाउट समबडी जो बहुत केयरिंग है, नर्चरिंग है,
आप लोगों का सोल आप बोल सकते हो कि इक्वल वेवलेंथ में है, यानी कि आप इनके लिए जैसा फील करते हो ये इंसान भी आपके लिए वैसे ही फील करते हैं। ओके, वैसा होगा ये कनेक्शन। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि हाँ, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे बस एक मैसेज है कि दिस इज समथिंग अबाउट बैलेंस को कायम रखना है। ओके, बैलेंस को रहने देना है अच्छे से इस कनेक्शन में। एंड इस चीज़ को जैसे आप बैलेंस रखेंगे, यानी कि अगर आप खुद शांति की जगह से आएंगे एंड इस चीज़ को अप्रोच करेंगे, नो मैटर हाउ स्लो द कनेक्शन माइट बी, उतना ज़्यादा आई एम सेइंग कि बहुत ही सुंदर से आगे बढ़ेगा। इस कनेक्शन में इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे आप जितना इस कनेक्शन को अपनी इंट्यूशन के थ्रू से हैंडल करेंगे उतना बेहतर। ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। इट्स अ फ्लो, इट्स अ डिवाइन फ्लो। एंड जिसके वजह से ये कनेक्शन, अगर ये स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा, देन उसको भी एक डिवाइन फ्लो के भरोसे रखना ही बेहतर है। ओके, सो यहाँ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि विद द 10 ऑफ पेंटिकल अल्टीमेटली तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक सिक्योर्ड जगह तक पहुँचने वाले हो। आई एम सीइंग अ पावर कपल आउट हियर, जहाँ पे दोनों भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने अपने ढंग से। ओके, स्पेशली फिनेंशियली एज वेल। ओके, आई एम सीइंग कि दोनों अगर यहाँ पे दो भी जो पार्टनर है ना इस हाउ टू से इस व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन, आई एम सीइंग कि दोनों भी बहुत ज़्यादा फिनेंशियली ड्रिवन आप बोल सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ पावर कपल डायनेमिक जो हो रहा है यहाँ पे, बहुत लॉयल्टी है इस कनेक्शन में। इवेंचुअली तो आप उस एनर्जी तक पहुँच ही जाएंगे। दैट्स द एंड गोल जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, बहुत लोगों के लिए तो मैरिज का मैसेज आ रहा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल। आई सी अ पेट आउट हियर। ओके, एक पेट होगा आपका आगे जाकर, एंड आई एम सीइंग बोथ ऑफ यू वर्किंग। ओके, वर्किंग एंड दोनों भी एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक साथ। एक म्यूचुअल गोल है आप लोगों का, एंड आप लोग एक साथ मैनिफेस्ट करो, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो यहाँ थोड़ा सा फ्यूचर का विजन को लेकर पॉजिटिविटी रखने को कहा जा रहा है एज यू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आई एम सीइंग ये कनेक्शन का जो ग्रोथ है ना, थोड़ा स्लो एंड स्टेडी है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। ओके, so let me see furthermore, what can group number 1 look forward to? What can group number 1 look forward to in your life, please? Okay, what can group number 1 look forward to in your life? What can group number 1 look forward to? One card at a time, please. Your card, your angels and guys, your archangel Michael. One card at a time. What can group number 1 look forward? Okay, here we go. So bottom deck है loss, reversal of fortune. Let's see. यहाँ पे है overworked, out of balance. Okay, and यहाँ पे है physical issues, illness, accident, injury. Okay. सो व्हाट कैन यू लुक फॉरवर्ड टू? सो बहुत लोगों के लिए ना ये आपका करंट एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे यू मे बी अ वर्कोहॉलिक, वो मैसेज आ रहा था अर्लियर भी। सो उस चीज़ को भी थोड़ा बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी एक कनेक्शन है, उसमें भी आपको बोला जा रहा है कि इक्वली टाइम को बैलेंस करे, उसमें भी इन्वेस्ट करे। ओके, अगर ये नहीं है आपके लाइफ में, देन ये बहुत ही जल्द आने वाले हैं। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस कनेक्शन को बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सही अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा इस कनेक्शन में। एंड बहुत लोगों के लिए तो आप लोग ओवरवर्कड हो, यानी कि आप हद से ज़्यादा शायद काम कर रहे हो करेंटली। बहुत प्रोफेशनल एनर्जी है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 का। सो या फिर आप जस्ट इन जनरल बहुत काम करते हो शायद। ओके, फिजिकल लेबर बहुत होता है यहाँ पे। ये अगर इफ ये कुछ भी हो, ये बहुत लोगों के लिए तो जॉब का वाइब आ रहा है। बट ओवरऑल आई सी कि यू डू अ लॉट, आप बहुत ज़्यादा करते हो, एंड यहाँ पे ओवर वर्किंग का एनर्जी है, हद से ज़्यादा काम करने का एनर्जी है। सो उस चक्कर में आपका बैलेंस हिल जाता है। ओके, ग्रुप नंबर 1 का। एंड एंड में जाकर ये चीज़ भी आपके एंग्जाइटी में किसी ना किसी ढंग से आपकी एंग्जाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, आप बहुत
आप क्योंकि आप अनग्राउंडेड हो जाते हो, सो आप माइंड में ज़्यादा जीने लग जाते हो एंड उस चक्कर में एंग्जाइटी भी बहुत होता है। सो ये शायद एक चीज़ है जो बार बार रिपीटेटिवली आपके लाइफ में होता होगा। सो यहाँ थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है करेंटली, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि इन द फ्यूचर, गोइंग इनटू द फ्यूचर, जो चीज़ आपके लाइफ में आने वाला है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बैलेंस। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस बैलेंस को अप्रिशिएट कीजिए, ओके क्योंकि इवेंचुअली तो ये बहुत ग्रो होगा। ये जो भी है, बहुत लोगों के लिए तो कनेक्शन का वाइब आ रहा है। इट मे बिगिन विद अ फ्रेंडशिप एंड जैसे ये आगे बढ़ेगा ये बहुत ही स्लो बर्नर जैसा हो सकता है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा शायद ये कनेक्शन। बहुत लोगों के लिए इट कैन बी सम काइंड ऑफ लाइक बिजनेस पार्टनरशिप, लेकिन यहाँ पे बहुत एक दूसरे के बारे में सोचना, ओके एक दूसरे के भलाई के बारे में सोचना, वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे। बहुत लोगों के लिए तो ये लव लाइफ का मैसेज आ रहा है। सो एनीवेज, सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि विद द फिजिकल इश्यूज, इलनेस, एक्सीडेंट, इंजरी, आप जितना फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, उतना अननेसेसरी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आप खुद इनवाइट कर रहे होंगे एंड उतना ज़्यादा आप अननेसेसरी ब्लॉकेजेस अपने लाइफ में इनवाइट करेंगे जो बहुत अननेसेसरी होगा। सो यहाँ बोला जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस्ड रखिए। फॉर दैट मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा शायद, ओके थोड़ा सा ट्रैवल करे, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करे। सो आई एम सेइंग कि क्योंकि आप जितना एंग्शियस होते हो ना, यहाँ मैसेज आ रहा है कि वो अननेसेसरी केओस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। एंड ये भी बहुत ज़्यादा ट्रू है कि अगर आप बहुत ज़्यादा माइंड में जीते रहते हो ना, एनी टाइम, अब अगर आप स्ट्रेस लेते हो, एंग्जाइटी एंग्जाइटी लाते रहते हो अपने अंदर, देन वो एक्चुअली कभी कभार इलनेस में भी कन्वर्ट हो जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दैट यू डोंट गेट इनटू योर हेड दैट वेरी मच, ओके फॉर ग्रुप नंबर 1। and with the loss, reversal of fortune, yeah, this is speaking about कि आप अगर फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, देन वो आपके लिए अननेसेसरी लॉस मैनिफेस्ट करेगा। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, देयर समथिंग अबाउट स्लो एंड स्टडी एंड ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन, जो बहुत ही मेजरली इम्पॉर्टेंट है इस सिचुएशन में, ओके। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, what can group number 1 look forward to, dear God angels, guys, your archangel, what can group number 1 look forward to in their life? Okay, so यहाँ moonlight है, moonlight, and out here is details, okay. So this speaks about clarity, okay, बहुत detailed oriented energy में आना, आपको पूरा डिटेल दिखाया जाएगा, okay, and it's about a manifestation, okay। आपने ज़रूर प्रे किया था किसी चीज़ के लिए, यह मैजिक प्रेयर भी है, हैंड इन हैंड, माय गॉड। मूनलाइट ऑल्सो फॉर मी, ये जो कार्ड है इट स्पीक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन। बहुत लोगों के लिए आपने फुल मून के आसपास कुछ मैनिफेस्ट किया था शायद, या फिर आपने बहुत ही दिल से प्रे किया था एंड योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड जैसे कि ये मैनिफेस्ट हो रहा है ना धीरे धीरे बिहाइंड द सीन्स, क्योंकि अभी भी टाइम है एक्चुअली इस चीज़ को पूरी तरह से फुल ब्लोन मैनिफेस्टेशन में बदलने में, ओके ये थोड़ा सा वक्त अभी भी बाकी है। आई एम सीइंग दैट इट्स नॉट हैपनिंग दैट क्विकली, लेकिन बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है एंड ये आपका प्रेयर का एक पार्ट है, यानी कि आपने प्रे किया था कि ये चीज़ आपके लाइफ में हो जाए एंड वो चीज़ हो रहा है। एंड उसी के आसपास बहुत क्लैरिटी आपको दिया जाएगा, बहुत डिटेल्स आपको दिया जाएगा कि दिस इज़ अबाउट टू हैपन, एंड डिटेलिंग बहुत डिटेल्ड होगा इन अ वे कि अगर आप चाहते थे कि आपको ये साइन देखने को मिले जब ये मैनिफेस्ट हो, देन वो चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा। एंड ये फुल मून के आसपास भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, समथिंग माइट शो अप इन योर लाइफ, बहुत डिटेल्ड है, बहुत डिटेल्ड है। इफ़ यू लुक इनटू इट केयरफुली आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है सिचुएशंस, ओके, एंड यू विल सी द क्लियर पिक्चर कि अच्छा ये चीज़ हो रहा है आपके लाइफ में, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी फर्दरमोर व्हाट कैन ग्रुप नंबर 1 लुक फॉरवर्ड टू।
What can group number 1 look forward to in their life, please? What can group number 1 look forward to? What can group number 1 look forward to? One card at a time, please. Cotton, Jamaica. What can... Okay. So यहाँ पे है power over difficulty, reclaiming your power. Okay. सो डिफ़िकल्टी जो है ये बहुत लोगों के लिए तो आई एम गेटिंग कि दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट अपना खुद का सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना आप ऐसी चीज़ें इमेजिन कर देते हो, ऐसे यू नो आउटकम आप इमेजिन कर देते हो जो रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है एंड बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है, एंड ये बहुत सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी है, यानी कि आप खुद ही अपना सिचुएशन सबोटैज कर लेते हो. सो यहाँ मैसेज आ रहा है कि डोंट डू दैट. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि पावर, यू नो, पावर ओवर डिफ़िकल्टी, रिक्लेमिंग योर पावर, अपना पावर क्लेम करना इस सिचुएशन से. ये समझना कि पावर आपके हाथ में है. ओके, एंड आपका माइंड जितना आपको भगाने की कोशिश करे, आप जितना अपने इंट्यूशन में टैप्ड इन होंगे, उतना ज़्यादा आप काल्म फील करेंगे, चाहे सिचुएशन बाहरी दुनिया के हिसाब से जैसा भी लगे. ओके, सो लेट्स सी ये क्या है. विंग्स ऑफ लाइट बिकमिंग समथिंग न्यू. यस, विंग्स ऑफ लाइट बिकमिंग समथिंग न्यू का मतलब ये है कि बहुत लोगों के लिए आपका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है. यहाँ पे किसी एक टाइप का अपग्रेड हो रहा है आपके स्पिरिचुअल सेल्फ में. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 आप किसी एक टाइप के अपग्रेड के थ्रू से चल रहे हो, एंड जिसके वजह से कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो रहा है. सो यहाँ इसीलिए मैसेज आ रहा है कि इसको सैबोटेज ना करे, बिकॉज यू आर बिकमिंग समबॉडी जो एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर है. आपका बिलीफ सिस्टम शिफ्ट हो रहा है, आपके लाइफ में किसी एक टाइप का पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है. आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो, जैसे अपने आप को परसीव करते हो, उसमें किसी एक टाइप का चेंज आ रहा है. ओके, दैट्स वाई सनस्टोन आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. आई कैन मैनिफेस्ट दिस, आई कैन मैनिफेस्ट दैट, वैसा आपका एनर्जी हो जाएगा. ओके, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, लेकिन इस चीज़ को कैसे अप्रोच करना है या फिर कैसे इसका देखभाल करना है ना, ये भी आपके हाथ में है. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि यू नो, सपोज़ आपको एक प्लांट दिया जाए एंड आप उसको ओवर वाटर करते हो या फिर अंडर वाटर करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एंड उसी के हिसाब से वो पौधा ग्रो होगा, राइट. अदरवाइज इट माइट डाई एज वेल. सो ये वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे यू नो एक पौधा आपको दिया जा रहा है, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि पावर जो है आपके हाथ में है. ओके, कि आप कैसे इसको ग्रो करना चाहते हो, हाउ यू वांट टेक केयर ऑफ इट. ओके, सो दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग विद ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली. सो लेट मी सी ये लास्ट कार्ड क्या है. ये पूरा सम अप होगा, मैंने अभी तक देखा नहीं ये कार्ड. ओके, सीक्रेट फूल. ओ माय गॉश, Sacred Fool is basically ये थोड़ा मैं I can't show it in the camera for too long, but Sacred Fool is basically almost the Fool card. and अगर आप already tarot जानते हो, then definitely Fool speaks about थोड़ा सा you know leap of faith लेना, भगवान के ऊपर छोड़ देना कुछ हद तक, थोड़ा सा फूल जैसा बनना. ओके, ऑलमोस्ट लाइक जैसे आप छलांग मारो, लोग बोलेंगे कि आप यू नो उल्लू हो, या फिर यू नो कि क्या बेवकूफ़ी है. ओके, लेकिन इट्स अबाउट हैविंग दैट फेथ एंड अंदर से जानना कि यू विल बी टेकन केयर ऑफ, एंड आप आराम से लैंडिंग करने वाले हो. ओके, ये जानना. सो बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग अबाउट एक बहुत ही मैथ, आप बोल सकते हो कि मैड फेथ. ओके, फेथ रखना डिवाइन के ऊपर. ओके, ऑलमोस्ट लाइक यू नो ऑलमोस्ट लाइक अ फूल. ओके, पूरी तरह से भगवान के ऊपर छोड़ देना सिचुएशन को लेकर. दिस इज़ समथिंग विच इज़ फॉर यू. आपको ब्लेसिंग के हिसाब से दिया जा रही है ये चीज़. सो ऑफ कोर्स वो चीज़ आपसे लिया नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे एंड यू नो अननेसेसरीली केओस आप खुद अगर मैनिफेस्ट करेंगे, देन यूनिवर्स इज सेइंग कि यू नो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द यूनिवर्स टू सेव इट फॉर यू. ओके, क्योंकि शायद ये एक लेसन है आपके लिए, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि पास्ट में भी आपने कुछ ऐसा ही कुछ सिमिलर एनर्जी से डील किया होगा, क्योंकि यहाँ सैबोटेजिंग का एनर्जी है.
ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ बोला जा रहा है कि फेथ रखिए डिवाइन के ऊपर, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके, या क्योंकि जब आप यूनियन में काम करेंगे ना डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, आप देखेंगे कि आप कुछ और ही हो। ओके, आप एक बहुत ही मैजिकल इंसान हो, एंड यू विल सी दैट। ओके, सो उसी के आसपास बहुत डिटेल्स आपको दिया जाएगा कि योर एनर्जी इज शिफ्टिंग, एंड आपका एनर्जी अभी कुछ इनवाइट करने के लिए रेडी है आपके लाइफ में। सो दैट इज़ व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग प्रोबेबली यहाँ सेजिटेरियस है, लिब्रा है, व्हाट एल्स, कैंसर इज हियर फॉर सम ऑफ यू, पाइसिस है यहाँ पे। मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है टू बी ऑनेस्ट। जेमिनाई है, वर्गो है, या Aries is here for some of you. So those are the only signs I'm seeing. Okay, so thank you so much. Okay, group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये universe, we are all just stardust, एंड ये टाइगर्स आई चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ना, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये अभी तक मैंने देखा नहीं है। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ सम अप, ओके, एंड में जाकर। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए, ओके, सो देयर समथिंग अबाउट यू नो बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में होना जहाँ बहुत ज़्यादा आप लोग प्रोटेक्टेड हो। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग। शायद इवन इफ आपको समझ में ना आए कि कैसे आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ओके, इवन इफ आपको ये समझ ना आए, यहाँ बोला जा रहा है कि एक बिगर पिक्चर रखने को कहा जा रहा है। ओके, अपने सिचुएशन को लेकर, अपने लाइफ को लेकर। सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि यू माइट फील लाइक थिंग्स आर रियली बिग। ओके, यानी कि इतना बड़ा बड़ा सिचुएशंस हो रहा है जो इट्स लाइक आउट ऑफ माय हैंड एंड आउट ऑफ कंट्रोल जैसा लग रहा हो सिचुएशन। ओके, किसी के लिए ये आपका पास्ट का भी एनर्जी हो सकता है। यहाँ मैसेज आ रहा है कि चीज़ें जैसे आपके लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है, इट्स वेरी मिस्टेरियस, एंड ये बियॉन्ड, आप बोल सकते हो कि इट्स बियॉन्ड आवर कंप्रिहेंशन। यानी कि हम लोग भी नहीं समझ सकते कि हाउ इट्स हैपनिंग, एंड ये इनमें जाके हाउ इज इट गोइंग टू मेक सेंस। ओके, यहाँ बोला जा रहा है कि वी आर वेरी टाइनी बींग्स, एंड यहाँ पे सब लोगों का जो लाइफ है वो किसी ना किसी ढंग से, किसी ना किसी तरीके से डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है, एंड इवेंचुअली एवरीथिंग विल मेक सेंस। इवन इफ ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे आपको समझने में राइट नाउ, यहाँ बोला जा रहा है कि एवरीथिंग विल मेक सेंस, एंड देयर समथिंग अबाउट लाइक प्रोटेक्शन जो आपको बहुत स्ट्रांगली दिया जा रहा है। ओके, ये बहुत ज़्यादा कॉस्मिक का एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। द प्रोटेक्शन इज कमिंग फ्रॉम द कॉस्मोस। ओके, ये ऑलमोस्ट लाइक हायर रिल्म से है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक बहुत लोगों के लिए ना, यू मे बी अ स्टार सीड, एंड आपका पास्ट लाइफ आप बोल सकते हो कि इस डायमेंशन में नहीं है। ओके, आपका पास्ट लाइफ इट माइट हैव बीन अनदर प्लैनेट, अनदर स्टार। ओके, ये वैसा एक वाइब आ रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू माइट हैव बीन अ डिफरेंट, ऑलमोस्ट लाइक आप स्पीसीज बोल सकते हो, या फिर अलग अलग एनर्जी आपका रहा होगा। सो ग्रुप नंबर 2 का वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो एनी हाउ यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर बीइंग वेरी वेरी हाईली प्रोटेक्टेड। इवन इफ आपको ना लगे कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम समथिंग जो आप इट्स बियॉन्ड योर कम्प्रिहेंशन। वैसा एक वाइब है जहाँ पे आप भी नहीं समझ सकते हो, या फिर यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ये वैसा एक वाइब है। सो इट्स बियॉन्ड
एनी ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंडिंग, वैसा एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के मैसेज से. Okay, so anyhow, let's see. For group number 2, what can group number 2 look forward to? Dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael, what can group number 2 look forward to? Okay, what can group number 2 look forward to? What can group number 2 look forward to in your life? What can they look forward to? Okay, so bottom of the deck is 10 of swords. 10 of swords. Okay, let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स्ड. व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स्ड. ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स्ड. आपका सेकंड कार्ड है एट ऑफ वंस अपराइट. आपका थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ स्वर्ड्स अपराइट. What can group number 2 look forward to in your life? And यहाँ पे 4 of coins upright. Okay, so what can group number 2 look forward to? Okay, so आपके लाइफ में मोमेंटम आ रहा है. ओके, मोमेंटम आ रहा है. सो एक टाइम के लिए ना, अभी तो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू मे बी फीलिंग लाइक सब स्टक है एंड जिस चीज़ को अभी तक होना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं, आपको वैसा फील हो रहा है. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक डिवाइन लक जिसको एक्चुअली आपको फेवर करना चाहिए था एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ, आपको लग रहा है कि वो एक्चुअली आपके अगेंस्ट काम कर रहा है. ओके, ऑलमोस्ट लाइक आपका डिवाइन लक स्टक हो गया है कहीं पे एंड यू फील लाइक यहाँ पे डिलेस बहुत है. जिस चीज़ को अभी तक हो जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, वैसा फील करना. एंड ऑलमोस्ट लाइक ऐसा फील करना कि यू नो यूनिवर्स इज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू. सो बहुत लोगों के लिए ये वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो शायद यूनिवर्स को, आप क्वेश्चन कर रहे हो डिवाइन को कि इफ़ यूनिवर्स आपको एक्चुअली फेवर करता है भी या नहीं. ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हो कि यू नो मेरे अगेंस्ट क्यों काम कर रहा है चीज़ें. ओके, वैसा आप फील कर रहे हो शायद. सो बहुत लोगों के लिए दैट माइट बी योर क्वेश्चन एंड क्यों चीज़ें स्टक है वैसा फील करना. सो व्हाट कैन यू लुक फॉरवर्ड टू? बहुत लोगों के लिए कुछ चीज़ें जो स्टक था ना आपके लाइफ में, अभी भी जो स्टक है उसमें मोमेंटम आ जाएगा, उसमें आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा चीज़ें. ओके, एंड आई एम सीइंग कि यू माइट हैव बीन हर्ट अ लॉट इन द पास्ट. ओके, जहाँ पे आपको लगा था कि इस सिचुएशन में मुझे फाइनली ब्लेसिंग मिलेगा, इट टर्न्ड आउट समथिंग एल्स. ओके, उसमें बिट्रियल मिला आपको, उसमें धोखा मिला या फिर उसमें बहुत हर्ट आपको मिला. सो एक सेंस ऑफ एक जेटतनेस जैसा आ गया जहाँ पे यू माइट नॉट फील वेरी पॉजिटिव अबाउट यू नो एनीथिंग दैट वेरी मच. ओके, आप इतना ऑप्टिमिस्टिक फील नहीं करते हो अभी शायद. सो विद द एट ऑफ वंस आई एम सीइंग कि चीज़ें आपके लाइफ में एनर्जेटिकली आई एम सीइंग कि थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड आई एम सीइंग कि चीज़ें बहुत ही रैपिडली आगे बढ़ना स्टार्ट होगा आपके लाइफ में. एंड यहाँ क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि बिकॉज ऑफ जो कुछ भी हुआ आपके पास्ट में, आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो या फिर अभी भी आपका हार्ट चक्रा बंद है. ओके, आप ओपन नहीं हो इन मूवमेंट को लेकर, इन फॉरवर्ड मूवमेंट या फिर ये जो भी चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में उसको लेकर, बिकॉज ऑफ योर पास्ट. एक ट्रस्ट इशू आपके अंदर आ गए. सो इन द फ्यूचर आई सी कि थोड़ा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है आपके साइड से, बट आई एम सीइंग कि डिस्पाइट ऑफ दैट चीज़ें अभी से आगे बढ़ना स्टार्ट होगा आपके लाइफ में. एंड अगर ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, इट्स स्पीकिंग अबाउट कि जहाँ पे अगर आपको बहुत धोखा मिला, बहुत बिट्रेल मिला, देन अभी कनेक्शंस आपके लाइफ में आना स्टार्ट होगा. यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी आपके तरफ भेजा जाएगा. ओके, वेयर यू माइट हैव टू कम्युनिकेट, आपको शायद ओपन रहना पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर अगर आप ये चेंजेस चाहते हो अपने लाइफ में. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे अभी भी टेंडेंसी है आपके अंदर. ओके, बिकॉज ऑफ जो कुछ भी हुआ आपके पास में, आप क्विकली अपने आप को क्लोज ऑफ कर लेते हो, क्विकली आप यू नो डिफेंसिव मोड में चले जाते हो. क्विकली आपको ऐसा लगता है कि वो ओके दिस इज़ लाइक
रेड अलर्ट, ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक जल्दी जल्दी मुझे अपने आप को बंद करना है, नहीं तो पहले जो हुआ था फिर से होगा, फिर से दोबारा से मैं हर्ट होंगी या फिर होऊंगा, उस एनर्जी में जाना है। एंड इट हैपन्स लाइक वेरी क्विकली, ओके, बहुत लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक आप लोग हील नहीं हुए हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है, यू हैवन हील्ड। एंड बहुत लोगों के लिए तो ये सिचुएशन इतना रिसेंट है कि इतना क्विकली हील होना तो पॉसिबल भी नहीं है। सो यहाँ पे दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, बट डिस्पाइट ऑफ दैट आपके लाइफ में चीज़ें आगे आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। एक्चुअली दैट्स व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि एनर्जेटिकली कुछ चीज़ें शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, सो लेट मी सी फर्दरमोर व्हाट कैन ग्रुप नंबर 2 लुक फॉरवर्ड टू इन योर लाइफ प्लीज। ओके, sorry, one card at a time please. Dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael, what can group number 2 look forward to? One card at a time please. What can group number 2? Okay, so यहाँ पे है the thinking woman. Okay, so let's see what can group number 2 look forward to. Door to personal healing and happiness. Oh my god, door to personal healing and happiness, and यहाँ पे टेम्पल पाथ है। Oh my god, फाइनली आप लोगों के लिए दरवाज़ा खुल रहा है। ओके, ये अभी भी आपको लगेगा, अभी जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो आपको लगेगा कि जब हम चाहते थे तब तो नहीं हुआ, अभी जब इतना हर्ट होने के बाद, इतना डिसअपॉइंटमेंट देखने के बाद अभी फाइनली दरवाज़ा खोल रहे। ये वैसा एक आई एम फीलिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे एक पुश एंड पुल जैसा है। बट यहाँ मैसेज आ रहा है कि द डोरवे इज ओपनिंग एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा, बैक टू बैक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ भेजा जाएगा, थ्रू विच आप एक्चुअली हील हो सकते हो अगर आप इस चीज़ को लेकर ओपन रहेंगे तो। ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये अलग अलग फॉर्म में आ सकता है आपके लाइफ में। ये कहीं ट्रैवल इनविटेशन हो सकता है, कहीं ट्रैवलिंग करने का इनविटेशन, या फिर कहीं पे गेट टुगेदर का इनविटेशन, या फिर कहीं पे हीलिंग एनर्जी वर्क का इनविटेशन हो सकता है। इट मे बी एनीथिंग, बट आई एम सीइंग कि इट विल शो अप। ओके, ये कहीं से पॉप अप होगा आपके सामने। ये जैसे कि एज सिंपल एज जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, ओके, इंस्टाग्राम में या फिर कहीं पे, यहाँ पे कुछ शो अप करता है सडनली एंड इट्स शोइंग यू कि यहाँ एनर्जी हीलिंग का एक सेमिनार चल रहा है, या फिर कहीं पे क्लासेस चल रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। वैसा भी हो सकता है ये। ओके, बट आई एम सीइंग कि यूनिवर्स आपको अभी हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स डिडंट वांट टू हर्ट यू, लेकिन बहुत लोगों के लिए आप लोगों को लग रहा है कि बहुत हर्ट किया है यूनिवर्स ने आपको। बट यहाँ मैसेज आ रहा है, दैट्स व्हाई द यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट जो है। यहाँ सर्टेन थिंग्स हमें समझ में ना आए कि क्यों होता है, किस लिए होता है, व्हाई डज इट हैपन, बट देयर इज ऑलवेज डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन। Okay, always divine orchestration. Even something might seem very foolish, okay, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक हायर पर्पस होता ही है। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि एक बिगर पिक्चर रखिए चीज़ों को लेकर। एंड अभी आई एम सीइंग कि एज यूनिवर्स कैन सी कि यू आर वेरी मच हर्ट। डिवाइन देख सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। दे आर ट्राइंग टू हील यू नाउ, दे आर ट्राइंग टू आपके लिए वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी हीलिंग के तरफ आगे बढ़े, आप अभी अपने लिए ये ब्लेसिंग जो है इसको अपने लाइफ में वेलकम करने की एनर्जी में आए, क्योंकि आप फाइनली अभी अलाइनमेंट में आ रहे हो विद द टेम्पल पाथ। देयर इज़ दिस हायर कॉलिंग, ओके, जो आपको पुल कर रहा है एक डायरेक्शन की तरफ। लेकिन यहाँ बस मैसेज आ रहा है कि आप अभी एक ऐसे जोन में आ गए हो ना जहाँ पे आप बहुत स्केप्टिकल हो चीज़ों को लेकर, आप इजीली भरोसा भी नहीं करते हो किसी चीज़ के ऊपर। अभी जो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है उसमें भी आप शायद भरोसा नहीं करेंगे, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, वेरी स्केप्टिकल, वेरी जेडड। ओके, सो यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ, बार बार अपने आप को क्लोज्ड ऑफ करने का एनर्जी मुझे दिखाया पड़ रहा है आपके फ्यूचर में भी, आपके एनर्जी में। लेकिन देयर इज दिस मैसेज जहाँ पे there's this divine calling, okay, divine calling चल रहा है यहाँ पे with the temple path, जहाँ पे फाइनली आपको लाइन में लाया जा रहा है। ओके, सो लेट मी सी फर्दरमोर
What can group number 2 look forward to in your life, please? Okay, what can group number 2 look forward to in your life? Okay, here we go. So isolation है, lack of connections, bottom of the deck. Okay. So first card है, relationship repeat, shift, release or enjoy. Okay. यहाँ पे something missing, intimacy or fertility issues. Okay. So group number 2 के लिए I'm getting कि आपके पास्ट में या फिर ये अभी भी चल रहा है बहुत लोगों के लिए, जहाँ शायद रिलेशनशिप के केस में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, कनेक्शंस के केस में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, बार बार आप हर्ट होते हो, बार बार आपको धोखा मिलता है, बार बार आप सेम लेसन सीख रहे हो, वैसा लगता है शायद आपको। बट आई एम सीइंग कि ना कुछ है जिसको हील होना है, जिसके वजह से बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रहा था। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 ये सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली, ओके, बट देयर समथिंग अबाउट कुछ चीज़ें रिपीट हो रहा था बिकॉज आपके एंजल्स एंड गाइड्स, डिवाइन यूनिवर्स आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे बार बार, ओके, एंड दैट्स वाई कुछ चीज़ें रिपीट हो रहा था। बहुत लोगों के लिए तो आप एक ही इंसान के साथ बार बार आपको हर्ट मिलना, बार बार सैडनेस से डील करना, डिसअपॉइंटमेंट से डील करना, वैसा हो रहा था शायद एक ही इंसान को लेकर। सो देयर समथिंग अबाउट रिलीजिंग, ओके, समथिंग दैट इज़ हैपनिंग, या फिर इसी इंसान को रिलीज़ करना बहुत लोगों के लिए तो। बट आई एम सीइंग कि यहाँ ना अभी व्हाट कैन यू लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पे दरवाज़ा एक खुल रहा है जिसके थ्रू से आप इस पैटर्न को अभी फाइनली हील कर सकते हो। यहाँ पे एक हायर नॉलेज आपको दिया जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, कुछ हीलिंग आपको दिया जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि व्हाट यू नीड टू रिलीज एंड कैसे आपको आगे बढ़ना है अभी से, एंड ये आपको पर्सनली बहुत हील करेगा। सो यहाँ बोला जा रहा है कि बी ओपन टू इट, क्योंकि ये चीज़ आपको आपके सामने रखा जाएगा। एक्चुअली इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रेजेंट एंड बहुत ज़्यादा विजिबल होगा आपके लिए, ओके, कि यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू हील यू। एंड आई एम सीइंग कि जिस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है ना, उसमें समथिंग अबाउट या दिस इज़ लाइक अ वेरी जेडेड काइंड ऑफ एनर्जी जो बार बार दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ना देयर समथिंग अबाउट इसमें हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के लिए ना यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि ये आपका पास्ट का भी एनर्जी रहा होगा, जहाँ पे आप जस्ट इन जनरल ना क्लोज कनेक्शंस बना नहीं पाते हो, क्योंकि ये कोई एक चाइल्डहुड से भी वॉन्डिंग हो सकता है आपका, या फिर द वे यू हैव बिन रेज्ड, शायद आप जनरली लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, जनरली क्लोज कनेक्शंस बनाने में आप हिचकिचाते हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ आइसोलेशन है, लैक ऑफ कनेक्शंस, इट मीन्स आप जस्ट इन जनरल आप क्लोज कनेक्शंस बनाने से आप आइदर डरते हो, ओके, क्योंकि यू नो यू फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट कि आप किसी के साथ एक इंटीमेट कनेक्शन बना पाए। ओके, बाय इंटीमेट आई डोंट मीन फिजिकल इंटीमेसी, आई मीन इमोशनल इंटीमेसी, ओके, जहाँ पे आप किसी के सामने वल्नरेबल हो रहे हो, ओके, एंड आप ये ट्रस्ट कर रहे हो कि ओके आई एम सेफ एंड साउंड, क्योंकि शायद आपको चाइल्डहुड में या फिर ड्यूरिंग जैसे आपको रेज किया गया है उसमें शायद आप जब एक वल्नरेबल स्टेज में थे अपने चाइल्डहुड का, क्योंकि चाइल्डहुड में तो सब वल्नरेबल ही होते हैं, तब शायद यू माइट हैव बिन वेरी मच लाइक हर्ट, ओके, एंड ऐसे लोगों से हर्ट होना जो लोग बहुत ही क्लोज लव्ड वंस है, ओके, जिसके वजह से ये एक एनर्जी आपके अंदर इट हैज़ बिन देयर एंड ये आपके कनेक्शंस में बहुत सरफेस में आ जाता है। ओके, जब भी आप नए कनेक्शन बना लेते हो ना, उसमें ये सरफेस में आ जाता है ये इमोशन। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट उसके आसपास हीलिंग की ज़रूरत है, एंड बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आप लोग देख पाएंगे, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेक यू टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, क्योंकि अगर आप कनेक्शंस को, रिलेशनशिप्स को उस जगह से अप्रोच करेंगे ना जहाँ पे you already feel isolated deep down, okay,
ऑलरेडी लैक ऑफ कनेक्शन से, ऑलरेडी आप एक लैक के जगह से आ रहे हो, ओके, एंड वैसे आप कनेक्शंस को अप्रोच करते हो, देन एक पैटर्न है, एक थोड़ा सा निगेटिव पैटर्न है, इट कम्स इनटू योर एवरी कनेक्शन। एक्चुअली आपके हर कनेक्शन में वो इमोशन, वो एनर्जी आ जाएगा। ये फ्रेंडशिप में भी होगा, ये बिजनेस पार्टनरशिप में भी कहीं से आ जाएगा, ये रिलेशनशिप के केस में भी कहीं से आ जाएगा ये इमोशन। सो देयर समथिंग अबाउट ऑलवेज वांटिंग टू बी अलोन डीप डाउन, क्योंकि आप आपको भरोसा ही नहीं है कि कोई किसी इंसान को लेकर आप सेफ हो, ओके। सो ये डीप डाउन ना आप ये क्लोज कनेक्शन नहीं बना पाते हो लोगों के साथ, ओके, वो एक्चुअल इंटीमेसी बना नहीं पाते हो। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू। सो लेट मी सी फर्दर मोर व्हाट कैन ग्रुप नंबर 2 लुक फॉरवर्ड टू इन योर लाइफ प्लीज। ओके, oh wow, come together है, come together. And what can group number 2 look forward to in your life? Solitude. Okay, this solitude has to happen before you come into this togetherness. ओके, वो मैसेज है यहाँ पे। सो ये जो सॉलिट्यूड आपको दिया जा रहा है ना, ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप ये फिगर आउट कर पाए अपने अंदर कि आपके अंदर ये क्या चल रहा है, किस चीज़ को हीलिंग की ज़रूरत है। सो बहुत लोगों के लिए ना एनर्जी हीलिंग आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, चक्रा क्लिनजिंग, चक्रा हीलिंग, ओके। सो आई एम सीइंग कि क्योंकि यहाँ पे ना आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, ये जस्ट इन जनरल आपके अंदर चलता ही है, ओके, सदियों से चलता आ रहा है। एंड ये बहुत ही एक अंडरलाइंग कॉज आप इसको बोल सकते हो, जिसके वजह से कुछ एक रिपीटेटिव पैटर्न रहा होगा आपके कनेक्शंस के केस में, आपके लाइफ में, ओके। सो दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू हील एक्चुअली, क्योंकि आपको फाइनली यू हैव टू कम टुगेदर विथ समबडी, ओके, जो जिनके साथ आपका लाइफ बहुत अलाइनमेंट में होगा, ओके। इस चीज़ को होना है, ये चीज़ आ रहा है आपके लिए, लेकिन उससे पहले ये हीलिंग की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि आई एम सीइंग कि आप देखेंगे यहाँ जिराफ है, यहाँ भी जिराफ है, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक हायर पिक्चर, बिगर पिक्चर, हायर पर्सपेक्टिव जो रखने को कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो इंसान है ना जिनसे आप मिलने वाले हो, ये भी बहुत कुछ सीखे होंगे अपने लाइफ में, जिसके वजह से फाइनली अभी बिगर पिक्चर जो है उनको क्लियरली दिखाया पड़ता है। यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे ये इंसान, एंड फाइनली आप लोग एक डिवाइन यूनियन में आएंगे, ओके, इस इंसान के साथ, एंड ये होना है, ये आपके डेस्टिनी में है। बट बिफोर दैट थोड़ा सा आइसोलेशन है, नॉट आइसोलेशन इन दैट सॉलिट्यूड, इन दैट लोनली फील करना, अकेला लेक फील, वैसा नहीं। ये जो सॉलिट्यूड आइसोलेशन आपको दिया जा रहा है, इट्स बिकॉज कुछ हीलिंग होना है, आपको अपने आप को वक्त देना है, वो जो इनर चाइल्ड है उसको वक्त देना है, ओके। एंड दैट्स वेयर द हीलिंग विल बिगिन फॉर ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना देयर समथिंग अबाउट चीज़ें मूव होना स्टार्ट होगा इन अ वे कि ये हीलिंग का रास्ता खुल रहा है आपके लिए, लेकिन यूनिवर्स कैन सेंस इट कि आप क्लोज्ड ऑफ अभी भी हो, ओके, एंड इन द अपकमिंग फ्यूचर एज वेल आप क्लोज्ड ऑफ हो। सो कुछ तो यहाँ पे हील होना है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट कैन ग्रुप नंबर 2 लुक फॉरवर्ड टू इन योर लाइफ प्लीज। ओके, सीक्रेट ब्रेथ एंड साउंड, लाइफ फोर्स कम्युनिकेशन, ओके। यहाँ पे है प्रिकॉग्निशन, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन, ओके। सो आपको विजन दिया जा रहा है फ्यूचर को लेकर, ओके। ये जो ये टाइम फ्रेम आपको दिया जा रहा है ना, जहाँ पे यू आर लाइक स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ, इसमें बहुत प्रिकॉग्निशन, बहुत फ्यूचर को लेकर विजन आपको दिया जाएगा। आपका साइकिक एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, क्योंकि लाइट जो है वो आप अपने अंदर ढूंढने वाले हो अभी से, ओके। आप अपने बाहर नहीं ढूंढेंगे, आप अपने अंदर ढूंढेंगे। एंड यहाँ मुझे एनर्जी हीलिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग, अपने आप को समझना, अपने आप को हील करना स्लोली एंड स्टडीली। सो आई एम सीइंग कि विद अ लाइफ फोर्स कम्युनिकेशन, सीक्रेट ब्रेथ एंड साउंड, बहुत लोगों के लिए दिस स्पीक्स अबाउट
क्योंकि मैं जब भी ये देखती हूँ ना, मुझे प्लेफुलनेस का सबसे पहले वाइब आता है। ओके, आपका लाइफ ना और थोड़ा और प्लेफुलनेस की तरफ आगे बढ़ना है आपको एक्चुअली। ओके, एंड फ्यूचर का विजन जो है, इट्स समथिंग कनेक्टेड टू एक लाइफ फोर्स। ओके, जो ओह, आई डोंट नो, फॉर ग्रुप नंबर 2 मुझे रेकी का बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब मिल रहा है। प्राणिक हीलिंग का, रेकी का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। बट देयर समथिंग अबाउट लाइक यूनिवर्स के साथ आपका कम्युनिकेशन खुल जाएगा। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा इन द फ्यूचर। अगर उसमें कुछ ब्लॉकेजेस चल रहा था ना, देयर सम काइंड ऑफ लाइक क्लियरेंस गोइंग ऑन अराउंड दैट इन द फ्यूचर। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक प्लेफुलनेस आपके लाइफ में उसको आना है एक्चुअली। ओके, एंड ये विजन आपको ऑलरेडी दिया जाएगा, ये किसी ना किसी ढंग से तो आपको दिया जाएगा। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्यूचर सेल्फ आपका कहीं से अपीयर हो सकता है, आपके सपनों के थ्रू से हो सकता है, या फिर जस्ट एक यू माइट गेट क्लेयर कॉग्निजन का वाइब आ रहा है यहाँ पे। एक इनर नोइंग आपको हिट करेगा। ओके, सो ये जो लास्ट कार्ड है ये क्या है, ये सम अप जैसा होगा पूरा रीडिंग को लेकर। सो सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच, ओ माय गॉश, सी दैट्स द सेम थिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए ना वल्नरेबिलिटी आई एम सीइंग कि ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड, एज यू हैव बिन रेस्ड द वे यू हैव बिन रेस्ड, यहाँ बहुत ज़्यादा एक वल्नरेबल स्टेज में जब थे ना आप अपनी लाइफ का, तब डेफिनेटली आपकी इस वल्नरेबिलिटी को जैसी नर्चरिंग की ज़रूरत थी ना, वैसी नर्चरिंग नहीं मिली, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आप ना क्लोज कनेक्शंस नहीं बना पाते हो एंड ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हो किसी को भी, बिकॉज एक हमेशा एक डिफेंसिव एनर्जी आपके अंदर रहता है, जहाँ पे आप के अंदर वो कहीं से एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पे यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को सेफ रखना है। सो ये आपके रिलेशनशिप के केस में भी रिपीट हो रहा था फॉर ग्रुप नंबर 2 अगेन एंड अगेन। सो यहाँ पे विद सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच, दिस स्पीक्स अबाउट जहाँ पे आप ज़्यादा इमोशंस को लेकर वल्नरेबल नहीं होते हो। ओके, जहाँ पे आप दबा के बहुत चीज़ें दबा के रखते हो। सो आप थोड़ा थिक स्किन एनर्जी में हो जनरली, जहाँ पे यू डोंट वांट टू शो योर इमोशन। आप सामने वाले को दिखाना नहीं चाहते हो कि आप हर्ट हुए हो, या फिर इसने बहुत इफेक्ट किया है आपको। सो आप रोना भी अवॉइड करते हो बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट पीपल। ये वैसा एक वाइब आ रहा है। सो यहाँ मैसेज आ रहा है कि देयर समथिंग अबाउट रिलीज। ओके, ये रिलीज होना है इस एनर्जी को। सो आपको और थोड़ा फेमिनिन एनर्जी में आना है। ओके, एंड उसी से हीलिंग आपका स्टार्ट होगा। सो उस प्रोसेस में आपको जितना रोना है, आपको रोना भी है। ओके, यू विल हैव टू क्राई इट आउट। यहाँ पे समथिंग अबाउट लाइक इट विल नेचुरली हैपन फॉर ग्रुप नंबर 2। यहाँ कुछ इमोशनल रिलीज होना है नो मैटर व्हाट। आई एम सीइंग दैट, क्योंकि आपने बहुत दबा के रखा है बहुत चीज़ें बहुत वक्त से, एंड आई सी कि आपको लगता भी नहीं होगा कि आपने दबाया होगा इतना। ओके, क्योंकि देयर समथिंग अबाउट लाइक यू आर ओवरलुकिंग इट, लेकिन यहाँ बहुत कुछ चीज़ें दबा हुआ है। ओके, एंड इट्स सपोज टू कम आउट, क्योंकि उसी से आपका एनलाइटनमेंट स्टार्ट होगा, उसी से आपका ये दिस इज़ गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड। आपका हायर चक्रास एक्टिवेट होगा, आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होगा। सो या और ज़्यादा वल्नरेबल एनर्जी में आना। सो क्योंकि उसी से आप ये सही एनर्जी की यूनियन में आएंगे, क्योंकि तब आप इस चीज़ को रिसीव करने के एनर्जी में भी होने वाले हो। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। बहुत लोगों के लिए ना, आप लोग एक्वारियस, लियो या टॉरस है, स्कॉर्पियो है, कैंसर इज हियर फॉर सम ऑफ यू, वर्गो इज हियर, व्हाट एल्स, जेमिनाई है यहाँ पे। ये बहुत डीप था, ये जिसके लिए भी था ये रीडिंग। ओके, एनीवेज दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, सो डजंट रियली मैटर। आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपने ये गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू,
एंड ये कॉर्नेलियन चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। एंड ये जो कार्ड है ना, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये अभी तक मैंने देखा नहीं है एक्चुअली। सो विद गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, ओके। एंड कॉर्नेलियन, सो बहुत लोगों के लिए ना, आई एम गेटिंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक ब्रोकन ट्रस्ट, ओके, जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या ब्रोकन ट्रस्ट का एक एनर्जी है, जहाँ ऐसे लोगों ने आपको आपका ट्रस्ट ब्रेक किया होगा, जिन लोगों को आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, ओके, जिनके ऊपर बहुत भरोसा रखा, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू, सो बहुत लोगों के लिए ना, फॉर ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि या देयर समथिंग अबाउट आपके एनर्जी में किसी एक टाइप का शिफ्ट होने जा रहा है, ओके। एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू आर चेंजिंग, यू आर शाइनिंग। यहाँ पे एक अलग ही टाइप का आपका एक शाइन होने वाला है एक्चुअली, ओके। सो विद द कॉर्नेलियन आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आपका सेक्रल चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। सो इस प्रोसेस में आपका क्रिएटिविटी भी बहुत हाइटेंड होगा। इट मीन्स वट एवर यू क्रिएट वो ना गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 3। ये माइडास टच आप इसको बोल सकते हो, यानी कि जिस चीज़ को हाथ लगाएंगे ना अब आप, वो बहुत ही शाइन करने लगेगा, क्योंकि आपका खुद का एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे उसमें राइज हो रहा है, किसी एक टाइप का, इट्स राइजिंग, ओके। So let's see what can group number 3 look forward to. What can group number 3 look forward to in your life, please? One card at a time. What can group number 3 look forward to in your life? Okay. What can group number 3 look forward to in your life? Dear God, your angels and guides, dear Archangel Michael. One card at a time, please. What can group number 3 look forward to in your life, please? What can group number 3? Okay, one last card. What can group number 3 look forward to in your life? One card at a time, please. Okay. Oh wow, it fell out. मैं इसको फिर से डालने वाली थी, but I think I will just keep it. Okay. Okay. Anyways, so यहाँ पे है golden flower, temperance, bottom of the deck. Let's see. Okay, what can group number 3 look forward to in your life? So first card है wheel of fortune upright. Wow. सेकेंड कार्ड है आपका नाइट ऑफ वंस। थर्ड कार्ड है आपका 5 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, 5 ऑफ स्वर्ड्स। एंड द फोर्थ कार्ड इज 2 ऑफ कप्स, ओके। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए व्हाट कैन यू लुक फॉरवर्ड टू? ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोग बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली, ओवरऑल आप लोग बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो। आप लोग एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे आई एम गेटिंग वेरी लक्की काइंड ऑफ एनर्जी। अभी आपका एनर्जी बहुत आप बोल सकते हो कि आपका फ्रिक्वेंसी भी हाई है, ओके। एंड आपका ऑरा भी बहुत शिफ्ट हो रहा है बहुत लोगों के लिए, इट्स शाइनिंग रियली ब्राइट। यहाँ पे गोल्डन कलर का मुझे ऑरा दिखाई पड़ रहा है किसी का, ओके। सो देयर समथिंग अब लाइक गोल्डन कलर, गोल्डन बहुत लाइट एंड अबंडेंस का एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक पॉजिटिविटी, लाइट, हीलिंग का एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो अभी करंटली आप लोग ना एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ यू कैन पुल इन क्वाइट अ लॉट, बहुत चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। एंड फॉर्चून भी आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में है। अभी के टाइम में अगर आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा लकी होगा आपके लिए, लकी टाइम फ्रेम है ये, ओके। फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम गेटिंग दैट। सो जो व्हील है इट्स टर्निंग इन योर फेवर फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा लो चल रहा था, अभी हाई होना स्टार्ट होगा आपके लिए। चीज़ों को लेकर मूवमेंट आ गया है, एक मोमेंटम आ गया है, चीज़ें आपके फेवर में काम करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि आई एम सीइंग कि यू हैव डन अ लॉट ऑफ इनर वर्क। आपने बहुत इनर वर्क किया है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड आई एम सीइंग कि व्हाट कैन यू लुक फॉरवर्ड टू विद द नाइट ऑफ वंस? बहुत लोगों के लिए ना इट्स एन एनर्जी जहाँ पे आप बहुत एक्सप्लोरेटिव एनर्जी में होने वाले हो अपकमिंग फ्यूचर में। ये आप बोल सकते हो कि एक बहुत करेजियस एनर्जी है, ब्रेव एनर्जी है, ओके। आप इजीली गिव अप नहीं करते हो किसी भी चीज़ को लेकर।
आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में जनरली रहते हो जहाँ पे यू फॉलो योर हार्ट। अगर आपके दिल को कुछ सही लगे आप उसी को फॉलो करेंगे, ओके। एंड आप लोगों के जजमेंट से नहीं डरते हो या फिर लोगों के जजमेंट के हिसाब से आप कुछ नहीं करते हो। आपका खुद का अपना एक रिदम है, खुद का अपना एक चॉइस है एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द नाइट ऑफ वंस। आई एम सीइंग कि व्हाट कैन यू लुक फॉरवर्ड टू, ये ट्रैवल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू सम काइंड ऑफ ट्रैवल प्लान्स एंड ट्रैवलिंग का भी रास्ता आपके लिए खुल रहा है। इफ़ यू हैव बिन वांटिंग टू ट्रैवल, वो आपके लिए खुल रहा है। बट दिस इज़ ओवरऑल योर सोल जो बहुत एक्सप्लोरेटिव एनर्जी में आ रहा है, बहुत ब्रेवरी की एनर्जी में आ रहा है, वेरी करेजियस लाइक डूअर का एनर्जी है ये, ओके। सो विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आई सी कि आप किसी भी टाइप के ड्रामा को ना बोल रहे हो, ओके। दैट्स योर एनर्जी जहाँ पे आप अगर कोई आपके लाइफ में ड्रामा लेके आता है ना, यू विल जस्ट शट इट आउट, ओके। आपका ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप उस चीज़ से बहुत ही ईजीली डिटैच हो लेंगे, आप उस चीज़ को जाने देने से भी हिचकिचाने नहीं वालो, वैसा एनर्जी होगा आपका, ओके। विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स आउट हियर एंड आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ना बहुत लोगों के लिए यू आर लेटिंग गो ऑफ ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ओल्ड कार्मिक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो बहुत केओस ला रहा था आपके लाइफ में, उसको टाटा बाय कर टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ओके। व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ एंड यू आर हेडिंग टूवर्ड्स व्हाट कैन यू लुक फॉरवर्ड टू, एक ऐसा डिवाइन यूनियन जो बहुत सोलफुल होगा। बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप है, अगर आप सिंगल हो ना, बहुत ही जल्द आपके लाइफ में कोई एंटर करने वाला है, ओके। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि आप अपने आप को लेकर अपने पर्पस के साथ आप ये क्या बोलते हैं, रूबरू होना, ओके। बहुत क्लियर होना कि व्हाट यू आर हियर टू डू, आप क्या करने आए हो इस लाइफ टाइम में, सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आना, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो आई सी कि विद अ गोल्डन फ्लावर दिस इज स्पीकिंग अबाउट समबडी हु इज़ वेरी वेरी इन ट्यून, ओके। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में आ रहे हो, ओके। बहुत हाइज एंड लोस आपने पास्ट में देखा होगा जिसने बहुत विजडम एंड नॉलेज आपके अंदर मैनिफेस्ट किया है, ओके। सो आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट क्लियरेंस जो आपके एनर्जेटिक फील्ड में हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 एंड दिस इज पुलिंग इन अ वेरी डिवाइन एनर्जी, ओके। ये डेफिनेटली रिलेशनशिप होगा बहुत लोगों के लिए, ये आपके अपने आप को लेकर भी है जो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू एक्चुअली आर, ओके। आपको पता चल रहा है कि आप कौन हो फाइनली एंड आपका सोल का आइडेंटिटी क्या है, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। सो लेट्स सी what can group number 3 look forward to, please? Dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael, what can group number 3 look forward to? Group number 3, okay. So यहाँ पे है financial constraints, okay. What can group number 3 look forward to? Community is here, community, and out here is all tied up, yes. सो ग्रुप नंबर 3 के लिए ना आई एम गेटिंग कि अभी करेंटली आप देखेंगे कि बहुत अलग अलग टाइप के लोग आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ओके। करेंटली कर भी रहे हैं, शायद आपके लाइफ में बहुत अलग अलग लोग एंटर कर रहे हैं एंड यू विल फील अ सेंस ऑफ लाइक कनेक्शन विथ दिस पीपल, ओके। आप ऐसा फील करेंगे कि जस्ट इन जनरल आप कनेक्शन बना पा रहे हो, आप एक कनेक्शन फील कर पा रहे हो क्योंकि आपका बहुत एक्सप्लोरेटिव एनर्जी होगा। इट्स अबाउट लाइक अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग टू पीपल स्टोरी, लोगों का कहानी सुनना, लोगों के बारे में जानना, एक्सप्लोर करना, वैसा एक वाइब है यहाँ पे। एंड उसी प्रोसेस में आप अपने सोल ट्राइब से भी मिल रहे हो, ओके। जो किसी ना किसी ढंग से आपका सोल का एक हिस्सा है, आपके सोल ट्राइब का एक हिस्सा है एंड ऑन योर जर्नी यू विल मीट दिस पीपल, ओके। ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक ये लोग रहे, लेकिन कुछ वक्त के लिए यू विल फील अ सेंस ऑफ कनेक्शन विद देम
एंड वैसा एक वाइब आ रहा है, वेरी एक्सप्लोरेटिव, जानना, सीखना, समझना, आगे बढ़ना, वैसा वाइब है ये। सो करेंटली आप उस एनर्जी में हो, एंड इन द अपकमिंग फ्यूचर एज वेल आप उस एनर्जी में होने वाले हो, वेयर यू विल बी वेरी वेरी ओपन टू न्यू कनेक्शंस। एंड ये एक ऐसे ऑथेंटिक जगह से आ रहा है ना, जहाँ पे यू आर वेरी ऑथेंटिक, वेरी क्लियर अबाउट हु यू आर। सो जिसके वजह से यू आर वेरी लाइक बहुत ब्रेव, करेजियस का वाइब आ रहा है यहाँ पे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको मालूम है कि आप कौन हो, एंड ये आपका वाइब होगा एक्चुअली। ओके, फ्रिक्वेंसी आपका वैसा होगा। सो आई एम गेटिंग कि इन द पास्ट यू हैव बिन वेरी स्टक। ओके, स्पेशली अगर रिलेशनशिप के केस में, अगर बहुत लोग सिंगल है, यू हैव बिन फीलिंग वेरी स्टक, आपको लगता आ रहा है कि जो आप चाहते हो वो आपके लाइफ में नहीं हो रहा है, या फिर जैसा इंसान आप चाहते हो वैसा आपको नहीं मिल रहा है। यू हैव फेल्ट वेरी स्टक, ओके, इन दैट एस्पेक्ट। बहुत लोगों के लिए आपके सोल पर्पस के केस में भी मैसेज आ रहा है कि आपने बहुत स्टक फील किया होगा अपने आप को लेकर, अपने सिचुएशंस को लेकर, ओवरऑल अपने सोल पर्पस को लेकर भी, एंड जिसके वजह से फाइनेंसेस भी आपका बहुत हिला हुआ था शायद पास्ट में, फॉर सम ऑफ यू। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए तो ये एक लैक का एनर्जी रहा होगा रिलेशनशिप के केस में, जिससे आपने डील किया होगा इन द पास्ट। सो यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट, आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। ओके, so let's see what can group number 3 look forward to in your life, please. Okay, one more card. What can group number 3 look forward to? Okay, resourcefulness, intelligence, mental action, right thinking. Okay, let's see. So first card है आपका longing for love. Oh my god, loneliness. Yeah, and out here is leadership, person of authority. Okay, so for group number 3, you have been longing for love. आपने बहुत लोनली फील किया होगा पास्ट में। ओके, क्योंकि बहुत हद तक आपका, आई एम सीइंग कि ना आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक था। ओके, इट मे बी ड्यू टू जो हर्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट आपने कनेक्शंस के केस में देखा होगा अपने लाइफ में, उसने डेफिनेटली आपको बहुत लोनली फील कराया होगा। एंड कनेक्शंस में भी आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, या फिर आप क्लोज कनेक्शंस नहीं बना पाते थे बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लॉन्गिंग एक रहा होगा आपके दिल में कि आई विश कि मेरे लाइफ में ये लव हो, मेरे लाइफ में ऐसे लोग हो जिनसे मुझे ट्रूली कोई एक सोल बेस्ड कनेक्शन फील कर पाओ। ओके, वैसा आप चाह रहे थे शायद बहुत वक्त से, एंड यू हैव बिन फीलिंग वेरी स्टक। ओके, उस केस में आप कनेक्शंस के केस में बहुत लोनली फील करते आ रहे हो शायद, जहाँ पे आपको लगा होगा कि सही कनेक्शन नहीं है, रिलायबल कनेक्शंस नहीं है, किसी के ऊपर रिलाय करना, किसी के किसी के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करना, थोड़ा सा वैसा नहीं हो रहा था शायद आपके लाइफ में, एंड यू फेल्ट रियली लोनली। एंड करेंटली ना यहाँ मैसेज आ रहा है कि आपका दरवाज़ा खुल रहा है व्हेन इट कम्स टू दैट। ओके, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी है, आपका दरवाज़ा व्हेन इट कम्स टू योर सोल ट्राइब इज़ ओपनिंग अप, एंड उसी प्रोसेस में आई सी कि यू विल एंड अप मीटिंग समबडी। ओके, मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि आप ना ऐसे लोगों को जाने देंगे जो लोग अननेसेसरीली आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते हैं, अननेसेसरीली आपको कुछ बहुत ही अजीब फील कराते जानबूझ के। सो आप वैसे एनर्जीज़ को जाने दे रहे हो, क्योंकि यू डोंट वांट केओस, आप केओस नहीं चाहते हो, आप शांति चाहते हो, आप अलाइनमेंट चाहते हो, एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। सो आई सी, अगर ये रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, आई एम सीइंग समबडी एंटरिंग योर लाइफ जो एक लीडरशिप पोजीशन में है अपने लाइफ में। ओके, आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर। उनका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव होगा, वो जैसे बात करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा परसुएसिव है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक लोगों को भी ये परसुएट कर सकते बहुत चीज़ों के लिए, वैसा उनका एनर्जी है, वैसा उनका वाइब है। उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लीडरशिप एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो दिस में भी समबडी हु इज़ इन अ लीडरशिप पोजीशन। ओके, जो लिटरली एक लीडर है,
वैसे किसी इंसान से आप मिल रहे हो। सो ये कोई एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत लोगों को लीड कर रहे अपने काम के केस में, जॉब के केस में। उनके अंदर बिजनेस हो सकता है उनका अपना, या फिर वो एक ऐसे पोजीशन में है काम के केस में जहाँ पे इट्स ऑफ अ अथॉरिटेटिव पोजीशन, एंड उनके अंदर लोग काम करते हैं, वैसा भी वाइब आ रहा है। So I'm seeing ki with the resourcefulness, intelligence, mental action, right thinking, this is somebody who is very very active mentally, okay, and बहुत resourceful है, unnecessarily खर्च नहीं करते, unnecessarily अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा दूर का सोचते। ओके यानी कि अगर उन्होंने इस चीज़ में इन्वेस्ट किया आज, ये चीज़ उनको फ्यूचर में कहाँ तक ले जाएगा, उनका वैसा एक थिंकिंग प्रोसेस होगा एक्चुअली। अ वेरी एडवांस्ड पर्सन, एंड बहुत ज़्यादा एकेडमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं ये इंसान, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो इफ़ इट्स अ रिलेशनशिप, बहुत लोगों के लिए आपका लाइफ पर्पस, एक ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आपका लाइफ पर्पस इस लाइफ टाइम में, यू आर मेंट टू बी अ लीडर। ओके आपको लीडर होना है इस लाइफ टाइम में। बहुत लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप पॉलिटिक्स के लाइन में हो सकते हो, बट नॉट नेसेसरीली, क्योंकि यहाँ वोट टुडे है, सोचो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है पॉलिटिशियन, बट एनीवेज इट कैन बी जस्ट somebody जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक लीडरशिप एबिलिटी है उनका, उनके अंदर बहुत लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ है आपके अंदर, आप बिजनेस हैंडल कर रहे हो एंड लोग आपको बहुत मानते हैं, वैसे एनर्जी में आपको इस लाइफ टाइम में आना है, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल पर्पस। ओके वेरी वेरी मेंटली एक्टिव, बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर का भी वाइब आ रहा है किसी के लिए, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम सीइंग वेरी वेरी आप एक बिल्डर होने वाले हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर बिल्डिंग समथिंग। ओके आप कुछ बड़ा बिल्ड कर रहे हो, एंड उसमें एक लीडरशिप का रोल होगा आपका। ओके सो लेट्स सी फर्दरमोर what can group number 3 look forward to, please? Okay so intention है bottom of the deck, and what can group number 3 look for? Protecting treasure. Okay so यहाँ पे देखेंगे गोल्ड है, यहाँ पे है ट्रेजर, आपको बहुत प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू विल फिगर आउट दैट यू आर द ट्रेजर। ओके आपको पता चलेगा कि आप खुद एक ट्रेजर हो। इट्स ऑलमोस्ट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आपका बहुत सपना है एंड आपका बहुत ड्रीम्स है। ओके जो आप शायद जिसके लिए इंटेंशन सेट करते आ रहे हो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप अपने लिए बहुत कुछ चाहते हो। ओके एंड आई एम सीइंग कि आपने इंटेंशन सेट किया होगा किसी एक टाइप का, शायद रिसेंटली आपने मैनिफेस्ट किया होगा, या फिर जर्नलिंग किया होगा, या फिर विजन बोर्ड, इट कैन बी एनीथिंग। आई एम सीइंग कि दैट इज़ कमिंग थ्रू फॉर यू, वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है एक्चुअली रियलिटी में। एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो विशेस है ना, इसको आप अपने दिल के करीब रखें, इसको ज़्यादा आपको लेकर लोगों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करना है। व्हेन इट कम्स टू योर ड्रीम्स एंड गोल्स, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ओके दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। जस्ट आपको अपनी जर्नी में रहना है, आगे बढ़ते जाना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट मी सी फर्दरमोर what can group number 3 look forward to, please? Dear God, dear angels and guides, dear archangel Michael, one card. So यहाँ hostilities है, conflict, unrest. Okay यहाँ पे है touching earth, planting something new. Okay planting something new. So I was getting that. So बहुत लोगों के लिए ये intention set करने का एक energy है, आप कुछ नया प्लान कर रहे हो अपने लिए। ओके एक इंटेंशन, या फिर आप लिटरली कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो शायद अपने लाइफ में, एंड थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड फॉर यू। ओके एंड बहुत लोगों के लिए तो विद द प्लांटिंग समथिंग न्यू, दिस इज सम काइंड ऑफ इंटेंशन जो आपने सेट किया होगा। ओके बिकॉज हॉस्टिलिटी, कन्फ्लिक्ट, अनरेस्ट है, पास्ट में बहुत हॉस्टाइल एनर्जी से आपने डील किया होगा, जहाँ पे झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत केओस, बहुत डार्क एनर्जी से डील करना इन द पास्ट, वेरी रेस्टलेस एनर्जी से डील करना, ये एनर्जेटिकली भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग वेरी डार्क। ओके जिससे आपने डील किया होगा। एंड आई एम सीइंग कि विद द टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू, अभी से आपका लाइफ ना
बहुत शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज आपने इंटेंशन सेट किया है कि अभी से आप शांति चाहते हो, क्योंकि विद द अर्थ आई सी यू कनेक्टिंग विद मदर अर्थ गाया, जो पीस लविंग नर्चरिंग एनर्जी को डिपिक्ट करते हैं। ओके, अक्सर इट स्पीक्स अबाउट नर्चरिंग, लव, सेल्फ लव, हीलिंग। सो उसके साथ आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, सो जो भी हॉस्टाइल था एनर्जी इन द पास्ट, आप उससे दूर ही रह रहे हो अभी। ओके, एंड आगे जाकर भी आप उससे डिटैच होने वाले हो। एक्चुअली दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। सो आई एम सीइंग कि विद द प्रोटेक्टिंग ट्रेजर समथिंग इज ग्रोइंग इन योर लाइफ। ओके, कुछ है जो ग्रो हो रहा है आपके लाइफ में, देयर समथिंग ग्रोइंग। एंड आपके ना रीडिंग में green and golden is very prominent. There's something about like green color and golden color. Okay, जो शायद आपका ऑरा कलर हो सकता है, ग्रीन एंड गोल्डन का मिक्स। बट आई एम सीइंग कि हार्ट चक्र एक्टिवेशन भी हो रहा है आपका। ओके, हार्ट चक्र एक्टिवेशन हो रहा है, आप अर्थ के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, शायद नेचर के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। ओके, आपको बहुत प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, बिकॉज देयर समथिंग अबाउट कुछ ट्रेजर बॉक्स है जिसको आपके लिए सेफ रखा जा रहा है, जो इवेंचुअली खुलेगा। ओके, एंड आप इस चीज़ को रिसीव कर पाएंगे जब सही टाइम होगा। ओके, इट्स कमिंग, एक्चुअली बहुत लोगों के लिए इट्स कमिंग प्रिटी सुन। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, ये लास्ट कार्ड क्या है? ये सम अप जैसा होगा पूरी रीडिंग को लेकर। सीइंग द ट्रू यू, ओ माय गॉश, सीइंग द ट्रू यू। सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट अपने आप को फाइनली देख पाना, हु यू एक्चुअली आर। ओके, आपको पता चल रहा है कि आप एक्चुअली कौन हो। यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप एक ट्रेजर हो। ओके, बहुत वक्त से आप शायद अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, एंड आप फाइनली अभी देख पा रहे हो कि आप एक्चुअली कौन हो, आपका पोटेंशियल क्या है, आपका पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में, एंड आपका आइडेंटिटी क्या है आपका सोल का, वो चीज़ आप फिगर आउट कर पा रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। एंड उसी के साथ आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग एंटरिंग इन योर लाइफ एज वेल। ओके, आपके लव लाइफ के केस में भी उसी के हिसाब से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज स्पीकिंग अबाउट यू आर अ लीडर। ओके, एंड आपका एक बहुत ही बड़ा सा पर्पस है इस लाइफ टाइम में, एंड इट्स हैपनिंग आफ्टर यू नो ये जो एक ब्रोकन पार्ट था ना आपका, ब्रोकन एनर्जी, वेर यू हैव फेल्ट रियली ब्रोकन, इट्स कमिंग टुगेदर। ओके, एंड यहाँ मेंडिंग हो रहा है, एंड फाइनली आई एम सीइंग कि जैसे आपका एनर्जी का मेंडिंग हो रहा है, आपका हार्ट चक्र का मेंडिंग हो रहा है, यू आर बिकमिंग अ ट्रेजर। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इतना विजडम है, इतना नॉलेज है, इट्स लाइक समथिंग अराउंड एंड देयर समथिंग अबाउट कप। मुझे बार बार आपके एंजल्स एंड गाइड्स मुझे एक कप दिखा रहे हैं। देयर समथिंग अबाउट अ कप। ओके, एंड यहाँ 2 ऑफ मिरर्स है, 2 ऑफ कप है, 2 of cups and cup. There's some kind of cup, okay, that is waiting for you. And ये बहुत ही जल्द होगा बहुत लोगों के लिए। There's a cup, okay, and there's a cup, okay, they are showing me a cup. Okay, and अभी फाइनली जैसे आप अपने आप को देख पा रहे हो ना, for who you are, ये जो कप है ना, there's this cup, ओके, एंड उस कप में आप बोल सकते हो कि आपका इमोशनल विश फुलफिलमेंट है जो आपके नज़दीक पहुंचने वाला है, एज यू गेट टू नो योर सेल्फ मोर। ओके, सो आप जैसे कि अपने साथ एक यूनियन में आ रहे हो, आप ये ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग है जो रेडी है आपके लिए, यू आर गेटिंग रेडी टू रिसीव इट। ओके, एंड ये ब्लेसिंग इज समथिंग कनेक्टेड टू योर विशेस, एंड बहुत लोगों के लिए इट कैन बी अ पार्टनरशिप जो मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है। ओके, सो अगर आप सिंगल हो तो, इफ़ यू आर नॉट सिंगल देन डेफिनेटली दिस इज स्पीकिंग अबाउट यू योर सेल्फ, एंड आपके करियर में किसी टाइप का ग्लो अप होने वाला है। ओके, सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। बहुत लोगों के लिए आप लोग लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, ओके, व्हाट एल्स, जेमिनाई है यहाँ पे, एरीज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग आउट हियर,
सेजिटेरियस है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए. Yeah, those are the only signs I am seeing. So thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.